माय चैनल MG Maths 0206। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का, ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमको समझना है कि पेरीमीटर किसे कहेंगे। पेरीमीटर मीन्स हम जिस भी फिगर का पेरीमीटर निकाल रहे हैं उस फिगर के पूरे साइड्स, जितने भी उस फिगर में साइड्स हैं, उन सभी के मेजरमेंट का एडिशन, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल बहुत सारे फिगर्स हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और भी बड़ी क्लास में जाओगे तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये बहुत सारे जितने भी फिगर्स है ज्योमेट्री में, उन फिगर्स के साइड, सभी साइड्स का एडिशन को कहते हैं पेरीमीटर। तो किसी भी फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है तो उस फिगर के पूरे साइड्स के मेजरमेंट का हम एडिशन करेंगे। तो आज हम कुछ फिगर्स के नाम लिखे हमने। पेरीमीटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल से सभी फैमिलियर है। ट्रायंगल इज द फिगर हैविंग 3 साइड्स। पहले भी हमारे एक टॉपिक में हमने ट्रायंगल के बारे में बताया है आपको। ट्रायंगल यानी ऐसी फिगर जिसके 3 साइड्स है। एनी क्लोज फिगर, फिगर भी क्लोज फिगर चाहिए, जिसका कोई ओपन पार्ट ना हो, पूरी तरह से क्लोज फिगर हो। तो ऐसी फिगर, क्लोज फिगर जिसके 3 साइड्स है, उसे कहेंगे ट्रायंगल। नाउ आई एम ड्रॉइंग एनी ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल लो। ये एक ट्रायंगल है, इसके नाम दे रहे हैं हम ट्रायंगल ABC। यहां कितने साइड है? साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। ये 3 साइड्स है। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, चाहे वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके सभी के साइड्स होंगे 3। तो पूरे साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन करेंगे, उसे कहेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चाहे जो भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का नाम कुछ भी हो। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC। तो इसमें कौन सा साइड है? साइड AB, साइड BC एंड साइड AC। ये तीनों साइड का मेजरमेंट का एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल AB का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, BC का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर एंड AC का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। ये 3 मेजरमेंट्स हैं ट्रायंगल के। AB इज 5 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर एंड AC इज 2 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकाल रहे ट्रायंगल का। P फॉर पेरीमीटर, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, P फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC ये कैसे निकालेंगे? उसके सभी साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन। तो साइड्स कौन सी है यहाँ? साइड AB प्लस साइड BC प्लस साइड AC। ये तीनों साइड का मेजरमेंट का हम एडिशन करेंगे। तो मेजरमेंट क्या दिया है यहाँ? AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर एंड AC है 2 सेंटीमीटर। तीनों साइड के मेजरमेंट का एडिशन करेंगे। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। तो एडिशन हो गया 11 और मेजरमेंट सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर आया 11 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? तो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हो, सभी साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन करेंगे, वो हो जाएगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ऐसा होता है, ऐसा मीन्स जिसके अपोजिट साइड्स के मेजरमेंट सेम होते हैं। अभी मैंने यहाँ ड्रॉ प्रॉपरली नहीं किया है, बट आप समझ जाइए कि दिस इज अ रेक्टेंगल। इसका हम नाम दे रहे हैं PQRS। दिस इज द फिगर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं। जो मेजरमेंट वन साइड का होता है वही उसके अपोजिट साइड का सेम मेजरमेंट होता है। ये कहाँ होता है? रेक्टेंगल में। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेक्टेंगल हैविंग 4 साइड्स एंड अपोजिट साइड्स मेजरमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ साइड्स कौन कौन से हैं? साइड PQ, साइड QR एंड साइड SR एंड साइड PS। तो इसमें अपोजिट साइड कौन कौन से हैं? PQ इज अपोजिट टू SR। PQ SR साइड के अपोजिट है
and PS opposite to QR. यानी PS side opposite है QR के, means this side and this side are opposite and this side and this side are opposite and opposite sides का मेजरमेंट सेम होता है रेक्टेंगल में। तो जो मेजरमेंट PQ का होगा वही सेम मेजरमेंट SR का होगा, जो मेजरमेंट PS का होगा वही मेजरमेंट QR का होगा। तो मान लो हम यहाँ मेजरमेंट नहीं ले रहे, इसे हम ले रहे, इसको L लेते हैं, L फॉर लेंथ, ये लेंथ है, इसके लिए हम लिखेंगे L, तो यहां नहीं लिख रहे हैं, तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई। एंड PS, ये मान लो ये ब्रेड्थ है, तो ये भी हो गया ब्रेड्थ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ ऑल साइड्स आर डिफरेंट नहीं कि हर एक साइड का मेजरमेंट का एडिशन करेंगे, यहाँ हमारे पास है, हम सभी साइड्स का मेजरमेंट का एडिशन करेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो राइट होगा। बट यहाँ अपोजिट साइड्स इक्वल है, कहाँ रेक्टेंगल में, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्मूला बना है। तो फॉर्मूला क्या है, टू साइड्स आर इक्वल मीन्स पहले हम एडिशन कर रहे थे पूरे साइड्स का, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल PQRS, इसमें साइड्स कौन सी है, PQ, सेकेंड साइड है QR, थर्ड साइड है RS, फोर्थ साइड है PS। एंड ये 4 साइड्स है, जैसे कि हम जानते हैं पेरीमीटर में ऑल साइड्स का हमको एडिशन करना होता है। बट अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स के मेजरमेंट सेम होते हैं, जो मेजरमेंट PQ का होगा वही SR का होगा और जो मेजरमेंट PS का होगा वही QR का होगा। मीन्स दोनों के मेजरमेंट सेम है, तो PQ एंड RS दोनों का सेम है। तो ये हमने लिखा है लेंथ, दिस टू आर लेंथ, तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे L, तो PQ एंड SR आर द लेंथ एंड QR एंड PS आर ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ को लिखेंगे हम B, मीन्स QR की जगह हमने B लिखा क्योंकि वो ब्रेड्थ है। RS भी हमारा लेंथ है तो वहां L लिखेंगे लेंथ। PS ब्रेड्थ है तो वहां भी हम B लिखेंगे, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ। तो आप देखोगे यहाँ 2L है एंड 2B है, क्यों, क्योंकि दो साइड्स के मेजरमेंट सेम है। तो हम इसको चारों साइड के एडिशन करने की बजाय इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 टाइम्स L आया मीन्स 2L प्लस 2 टाइम्स B आया है इसलिए 2B, क्योंकि ये 2 टाइम्स आए हैं। तो हमने क्या किया, 2L प्लस 2B। अब यहाँ कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको साइड में लिखो और ब्रैकेट के अंदर और उसको मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट के अंदर जो अनकॉमन है, अनकॉमन में क्या है L एंड B, तो उन दोनों का एडिशन ब्रैकेट के अंदर रखो। ये हमने क्यों किया, क्योंकि दो साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम चारों साइड का एडिशन करने की बजाय शॉर्ट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 टाइम्स L है इसलिए 2L लिखा, 2 टाइम्स B है करके 2B लिखा। अब दोनों में कॉमन क्या है 2, इसलिए 2 को हमने बाहर रखा और मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर जो अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है L एंड B, उन दोनों का एडिशन किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट L प्लस B। और यदि आपको मल्टीप्लाई ना भी लिखो तो आप सिंपल बिना मल्टीप्लाई के साइन के भी ऐसे भी लिख सकते हो, पर जिसको लग रहा है यहाँ कोई साइन नहीं, कंफ्यूज हो रहे, तो दे कैन यूज मल्टीप्लाई साइन। साइन नहीं भी तो वो मल्टीप्लीकेशन साइन में काउंट होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट L प्लस B। अगेन आई एम रिपीटिंग, L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ। तो इस तरह हम रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। वैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में भी देखोगे आप ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई भी स्क्वायर लीजिए उसे तभी स्क्वायर कहेंगे किसी फिगर को जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया फिगर ऑफ स्क्वायर। क्यों, इसका भी हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं ABCD, ABCD। दिस इज ए फिगर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत है कि उसके सभी साइड का मेजरमेंट सेम होता है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। जो AB होगा सेम मेजरमेंट BC का होगा,
वही मेजरमेंट CD का होगा और वही मेजरमेंट AD का होगा। मीन्स चारों साइड का मेजरमेंट सेम है। तो यहाँ भी हम सभी साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन करने की बजाय एक शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम 4 + 4 + 4 + 4 ये सब करने की बजाय शॉर्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ हम लेंथ और ब्रेड्थ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी साइड के मेजरमेंट सेम होते हैं, इसलिए हम इसे साइड ही लेंगे। तो साइड क्या है? AB, BC, CD। तो हम इसको पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। साइड्स कौन सी इसमें? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। बट हम चारों साइड का एडिशन करने में टाइम वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि चारों साइड्स का मेजरमेंट सेम है, तो हमको प्लस 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 4 बार प्लस करने की बजाय शॉर्ट में कैसे करेंगे? चारों का मेजरमेंट सेम है, तो चारों को हम साइड बोलते हैं। तो यहां हम लिखेंगे साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह लाने। साइड कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, इसलिए हम 4 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्यों साइड? क्योंकि हम एडिशन करते हैं, प्लस प्लस करते 4 टाइम्स, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बट हम 4 टाइम्स प्लस करने के बजाय 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम भी बचेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो आज हमने देखे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ भी आप चारों साइड्स का एडिशन कर सकते हो, पर यहाँ टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। कहाँ? रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। बट अदर कोई भी फिगर हो, उसका पेरीमीटर निकालना है तो उस फिगर के सभी साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन करना होगा। बस हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको लर्न करना होगा। यदि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया और फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके सभी फिगर के सभी साइड्स के मेजरमेंट का एडिशन करिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। बट वहां हम टाइम वेस्ट करने की बजाय फॉर्मूला लर्न करेंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। ओके गाइस, तो आज हमने देखा पेरीमीटर। नेक्स्ट वीडियोस में हम एरिया लेके आएंगे, पर आपको जो भी क्वेरीज है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके गाइस, बाय।